Hello friends, welcome back to our channel GNXCC. Today we are going to learn how to prepare hospital detail. आज हम सीखने वाले हैं कि हॉस्पिटल्स में रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किया जाता है। पर्टिकुलरली हर हॉस्पिटल का एक अपना सॉफ्टवेयर होता है, एक अलग फॉर्मेट होता है, लेकिन हमारे पास उससे सिमिलर कुछ डाटा है जिससे कि आपको इसमें बहुत हेल्प मिलेगी कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी होता है रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, और आपको उसको किस तरीके से मेंटेन करना है ताकि हम अपनी डिटेल को इजीली फाइंड आउट भी कर सकें और इजीली उसका रिकॉर्ड भी बना सकें। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैंने यहाँ पर दो टेबल्स बना रखी हैं। एक टेबल है हमारे पास छोटा सा जिसमें हमने एक कैटेगरी बनाई है रूम की, जहाँ पे हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ रूम्स हैं, एसी, नॉन एसी एंड जनरल। एसी रूम का जो मैंने रेंट लिया है, ये रेंट हम 1 डे का एज्यूम कर रहे हैं। जैसे एसी रूम का जो 1 डे रेंट है वो 4000 है, नॉन एसी रूम का 3000 है और जनरल रूम का 2500 मैंने यहाँ पर चार्ज लगाया है। अब यहीं पर आता है नेक्स्ट कॉलम डिस्काउंट का। डिस्काउंट का मतलब क्या है, अगर कोई एसी रूम ले रहा है तो उसका जो भी अमाउंट होगा उसका 5% मैं उसको डिस्काउंट प्रोवाइड करवा रही हूँ। नॉन एसी रूम के लिए मैं यहाँ पर 10% डिस्काउंट दूंगी और जनरल रूम के लिए मैं यहाँ पे 20% डिस्काउंट दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट टेबल में आप देख रहे हैं, फर्स्ट जो कॉलम है वो है PID। PID का मतलब है यहाँ पे पेशेंट की आईडी। अब पेशेंट की जो आईडी होती है वो पेशेंट के रूम को आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल रहती है। तो आप यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक नंबर मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई भी नंबर मेंशन कर रही हूँ। सो मुझे यहाँ पर इसमें पेशेंट की जो डिटेल है उसको फाइंड आउट करने में एक यूनिक नंबर मिले, जिससे कि हमें हेल्प मिल जाए किसी भी चीज़ को इजीली ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे हमने पेशेंट आईडी मेंशन कर दी है। नेक्स्ट आ रहा है आपका नेम ऑफ पेशेंट, यानी कि आपने जिसके रिकॉर्ड मेंटेन करना है उस पेशेंट का नाम क्या है। तो आप यहाँ से कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर ABC मेंशन कर रही हूँ। नेक्स्ट आता है आपका डेट ऑफ एडमिट, यानी कि जिस भी पेशेंट का रिकॉर्ड आप मेंटेन कर रहे हैं वो किस दिन एडमिट हुआ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक डेट मेंशन कर देते हैं, जो कि रैंडम डेट हो सकती है। जो भी आपको यहाँ पर चाहिए वो आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आएगा आपका डेट ऑफ डिस्चार्ज, यानी कि आपका जो पेशेंट है वो एडमिट तो हो गया बट डिस्चार्ज भी होगा। तो जब आपका पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है तो वो डेट हमने यहाँ पर मेंशन करनी है डेट ऑफ डिस्चार्ज में। तो आप यहाँ पे जितने भी दिन वो पेशेंट रहा उसके बाद जब वो डिस्चार्ज हुआ वो डेट यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो मैं यहाँ पर 29 मार्च 2022 ले रही हूँ। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास टोटल डेज। टोटल डेज का मतलब क्या है कि पेशेंट कितने दिन हॉस्पिटलाइज्ड रहा। डेट ऑफ डिस्चार्ज को हम सिलेक्ट करेंगे माइनस डेट ऑफ एडमिट। तो आपने यहाँ से क्या किया है, यहाँ हमने सीखा एक डेट में से आपने दूसरी डेट को कैसे माइनस करना है। तो हमने यहाँ से डेट ऑफ डिस्चार्ज में से जो हमारी डेट ऑफ एडमिट थी वो माइनस कर दी, जिससे कि हमें पता लग जाएगा कि पेशेंट कितने दिन रहा। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है, देखिए 7 डेज आपका जो पेशेंट है वो एडमिट रहा। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास रूम। अब रूम के लिए हमने क्या किया है, 3 कैटेगरीज बनाई है, जैसे कि एसी, नॉन एसी और जनरल। आप चाहो तो इसमें से कोई भी रूम ले सकते हो। तो फिलहाल हम एग्जांपल ले रहे हैं एसी रूम का, तो वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब रेंट के लिए हमारे पास अगेन कंडीशंस है, और आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जब भी हमारे पास कंडीशंस होती हैं तो हमने यहाँ पर इफ स्टेटमेंट्स का यूज करना होता है। तो चलिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है इज इक्वल्स टू इफ। अब हम स्टार्ट करेंगे। हमारी जो कंडीशन है वो किसके बेस पर है, रूम के। तो हम सिलेक्ट कर लेंगे रूम को, कि अगर मेरा रूम एसी है तो हमने यहाँ पर रेंट मेंशन किया है
4,000, तो हमारे पास 4,000 आ गया। अगेन एक और कंडीशन है हमारे पास। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं जिसमें कि हमने पूरा प्रॉपर कंडीशन को कैसे अप्लाई करना है, नेस्टेड इफ वाली कंडीशंस को या सिंगल इफ कंडीशन को, तो आप वहां से वो देख सकते हैं। अब हम कंटिन्यू करते हैं। अगर मेरा रूम नॉन एसी होता है तो हमने यहाँ पर रेंट दे दिया 3,000, और अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं होता है, यानी कि मेरा ना तो रूम एसी है और ना ही नॉन एसी है, तो हमारा रूम बचता है जनरल। अगर जनरल रूम है तो उसके लिए 2,500 हमने यहाँ पर एक दिन का रेंट मेंशन कर दिया। तो चलिए, हमारा एसी रूम के हिसाब से 4,000 रुपीज़ पर डे रेंट यहाँ पर आ गया है। नेक्स्ट हम निकालते हैं अमाउंट। अमाउंट के लिए हमने क्या करना है, अगर एक दिन का किराया 4,000 है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 डेज से, जितने भी दिन पेशेंट हॉस्पिटल में रहा उतने दिनों से, तो आपको पता लग जाएगा कि आपका 7 डेज का रेंट, यानी कि जितने दिन पेशेंट हॉस्पिटल में रहा उसका रेंट कितना हो गया। नेक्स्ट आता है आपके पास मेडिसिन चार्जेस। मेडिसिन चार्जेस का मतलब है कि उसको जो दवाइयाँ दी गई या उसको जो इंजेक्शन्स लगे उसका कितना चार्ज आपको पे करना है। तो ये किसी का फिक्स नहीं होता है, इसलिए हम कोई भी रैंडम अमाउंट अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आ गया आपका डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या है कि जो रिबेट आपको टोटल बिल पे मिल रही है। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट के लिए हम अगेन फॉर्मूला लगा रहे हैं विद द कंडीशंस। अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशन है, जैसे कि आप टेबल में देख सकते हैं कि अगर आप एसी रूम लेते हैं तो 5% डिस्काउंट, नॉन एसी रूम लेते हैं तो 10% और जनरल रूम लेते हैं तो 20%। तो जो भी आपने यहाँ पर रूम लिया है उसके अकॉर्डिंग डिस्काउंट देने के लिए हम फिर से अप्लाई करेंगे इफ कंडीशन। तो मैंने यहाँ पर लिखा इफ, अगेन हमारा जो डिस्काउंट है वो रूम पे बेस्ड है, तो हम रूम को सिलेक्ट करेंगे। अगर रूम में हम लिखते हैं एसी तो जितना मेरा अमाउंट बना है इसका 5% हम डिस्काउंट देंगे। इफ रूम इज इक्वल्स टू नॉन एसी। अब हमने यहाँ पर दोबारा इफ क्यों लगाया है ये आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में पता लग जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्टली बता देती हूँ कि यहाँ पर हमारी एक और कंडीशन है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमें यहाँ पर दोबारा से इफ लगाना पड़ा। आपको डीपली डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। तो अब हमने यहाँ से लिया, अगर रूम हमारा नॉन एसी है तो अगेन अमाउंट का 10% हमने डिस्काउंट ले लिया। अब ना तो मेरा जो रूम है वो एसी है और ना ही नॉन एसी है, तो जनरल रूम के लिए हमने अमाउंट का 20% डिस्काउंट मेंशन कर दिया, और हमने 2 बार ब्रैकेट स्टार्ट किया है तो 2 बार हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एसी रूम के अकॉर्डिंग 28,000 जो बना था टोटल अमाउंट, उसका 5% यानी कि 1,400 हमारा यहाँ पर डिस्काउंट आपको शो कर रहा है। नेक्स्ट आता है नेट अमाउंट। नेट अमाउंट का मतलब क्या होता है कि आफ्टर ऑल द कैलकुलेशन आपको जो भी अमाउंट पे करना है, जो भी आपका अमाउंट चार्ज होता है वो आपका नेट अमाउंट आ रहा है। तो अमाउंट में हम प्लस करेंगे यहाँ से मेडिसिन चार्जेस और माइनस कर देंगे डिस्काउंट जो हमें मिला। तो इसके अकॉर्डिंग आपका पूरा का पूरा अमाउंट फाइनल आ जाएगा कि आपको लास्ट में फाइनल अमाउंट कितना पे करना है। ठीक है, तो चलिए इसका एक और एग्जांपल हम लेके देखते हैं। जो भी आपको पेशेंट आईडी डालनी है वो आप मेंशन कर दीजिए। आपको यहाँ से जो भी पेशेंट का नाम देना है आप वो दे दीजिए। अगेन मेरे को यहाँ पे जो भी पेशेंट की एडमिट डेट देनी है वो मैंने यहाँ से दे दी, और आपकी डेट ऑफ डिस्चार्ज जिसमें कि आपका पेशेंट डिस्चार्ज होगा। अब हम वापस निकाल लेंगे टोटल डेज
जिसमें डेट ऑफ डिस्चार्ज माइनस डेट ऑफ एडमिट आ जाएगा। अब हम यहाँ से एसी की जगह नॉन एसी रूम लेके देखते हैं कि उसके अकॉर्डिंग हमारे अमाउंट पे क्या डिफरेंस पड़ता है। अप्लाई करेंगे फॉर्मूला इज इक्वल्स टू इफ रूम इज इक्वल्स टू एसी, तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया 4000। अगेन इफ रूम इज इक्वल्स टू नॉन एसी, तो हमने मेंशन कर दिया 3000 और इन दोनों में से ही कोई भी नहीं है, यानी जनरल है तो 2500। तो आप देख सकते हैं नॉन एसी के लिए हमारा 3000 चार्ज था इन द टेबल और वही 3000 हमें यहाँ पर उसने हाईलाइट कर दिया। नेक्स्ट आएगा आपका अगेन अमाउंट, तो रेंट पर डे मल्टीप्लाई कर देंगे हम विथ टोटल डेज, तो आपका टोटल अमाउंट यहाँ पर आ गया बिफोर मेडिसिन एंड डिस्काउंट। तो मेडिसिन चार्जेस अगेन आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं, वो हमने लिख दिया। अब हम वापस डिस्काउंट निकाल देंगे इज इक्वल्स टू इफ रूम के ऊपर बेस्ड है तो अगेन रूम को सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमने कंडीशन दे दी, अगर आपका रूम एसी है तो जितना आपका अमाउंट बना उसका हमने आपको 5% एज डिस्काउंट दे दिया। इफ रूम इज इक्वल्स टू नॉन एसी, तो अमाउंट का हमने यहाँ पर 10% डिस्काउंट दे दिया और अगर इन दोनों में से ही कोई भी नहीं है तो अमाउंट का 20% हम यहाँ पर डिस्काउंट दे रहे हैं। देखिए हमारे अमाउंट का 10% डिस्काउंट यानी कि 30,000 का 10% डिस्काउंट 3,000 हमारा यहाँ पर आंसर आ गया है। अब हम नेक्स्ट निकालेंगे नेट अमाउंट। सो इसके लिए हमें क्या करना है, अमाउंट प्लस मेडिसिन चार्जेस माइनस डिस्काउंट, जिससे कि हमारा नेट अमाउंट यानी फाइनल अमाउंट आ गया जिसकी हमने पेमेंट करनी है। तो ऐसे ही सेम आप जर्नल के लिए भी बना सकते हैं। बाकी अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या आपके कोई और डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। फॉर मोर वीडियोस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और हमारी और वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ प्रेस बेल आइकन, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि हमने कोई भी वीडियो अपलोड की है। थैंक यू।